नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी दिलों पे राज करने वाले खेल की। खेल अपना क्रिकेट पसंदीदा, और क्रिकेट का हर एक फॉर्मेट आप सभी लोग पसंद करते हैं ना, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, या फिर आईपीएल ही क्यों ना हो। इसी से जुड़ी एक नई महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए है, क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई में एक बैठक हुई है। यह जो बैठक थी यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक थी और यह 141वीं बैठक थी। इसका उद्घाटन जो था वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था मुंबई में, जहां पे तमाम महत्वपूर्ण बातें की गई। जो इन्होंने बातें की थी, यह बातें की गई थी 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की, जिसका आयोजन लॉस एंजल्स में किया जाएगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, और महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि इस ओलंपिक में 5 नए खेलों को जगह दी गई है। जो 5 नए खेल हैं उनमें क्रिकेट का नाम शामिल है, जो हमारे लिए बेहद खास है, महत्वपूर्ण है, और संभावनाएं हैं कि जो हम लोग आज तक नहीं देख पाए वो अब देख पाएंगे। यानी कि अब हम लोग हमारी क्रिकेट टीम को, हमारी इंडिया क्रिकेट टीम को, यानी विराट कोहली को, रोहित शर्मा को देखेंगे कि वे ओलंपिक में भी चौके छक्के लगाएंगे, और पूरी संभावना है कि वहां से गोल्ड लेकर के भी आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। और हम सभी देखते हैं इतना अच्छा खेल रही है हमारी टीम, तो आने वाले समय में यह सब चीज़ संभव है, हो पाएंगी। तो देखिए, क्रिकेट के अलावा जो 4 और खेल यहाँ शामिल किए गए हैं उनमें नाम शामिल है लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल और साथ साथ में बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। इन 5 ही खेलों को अब इन्होंने शामिल कर लिया। देखिए, वो उनका काम था, उन्होंने अपना काम किया और अपनी तैयारी की ओलंपिक खेलों के लिए। लेकिन मैं बताता हूँ, आप लोग को भी एक तैयारी करनी है। यह जितने भी ऑप्शन है, देखिए इन ऑप्शंस को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और पीसीएस एग्जाम में खास तौर पर इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय जनरली हम लोग नहीं देखते। खास है, फिर क्रिकेट भी हो गया, इतना लोकप्रिय खेल है सभी के लिए, तो पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किन खेलों के लिए शामिल किया गया। तो देखिए, अभी वर्ष 2024 में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, जो पेरिस में होने वाला है। तो ओलंपिक खेल में यह जो खेल शामिल किए गए हैं पांचों, यह पांचों खेल वहां देखने को नहीं मिलेंगे। 2028 वाले में मिलेंगे, जो लॉस एंजल्स में होगा। तो कहीं ना कहीं आयोग आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि अमूमन करता हुआ आ भी रहा है। चलिए समझते हैं कि क्या पहले कभी इतिहास में क्रिकेट और ओलंपिक जुड़े हुए थे, कोई इतिहास है इनका साझा। तो देखिए, इनका जो साझा इतिहास है वह इतिहास वर्ष 1900 का है। वर्ष 1900 में पहली और एकमात्र बार ही यहाँ पर क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में। यह जो ओलंपिक थे यह पेरिस में आयोजित किया गया था। इस दौरान 4 टीमें थी जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था। यह टीम थी फ्रांस की, ग्रेट ब्रिटेन की, नीदरलैंड की और बेल्जियम की। इन चारों टीमों ने यहाँ पर शामिल होने के लिए अपनी संभावनाएं दिखाई तो थी, लेकिन खेल शुरू होने से पहले नीदरलैंड और बेल्जियम ने अपना नाम वापस ले लिया, जिस वजह से बाकी बची 2 टीम हैं, यानी कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ही सारी की सारी प्रतियोगिता हुई। यह प्रतियोगिता उस समय टेस्ट मैच के रूप में हुई थी, और यह जो टेस्ट मैच था यह 2 दिन का हुआ था। जनरली 5 दिवसीय टेस्ट मैच होता है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन ही कराए गए थे, और जो प्लेयर यहाँ खेले थे उन प्लेयरों की संख्या 12 थी। अभी कितनी रहती है, हम लोग 11 प्लेयर्स के साथ खेलते हैं ना, तो यहाँ पर जो स्थिति थी यह 12 प्लेयर्स की थी। 12 प्लेयर्स के साथ ये पूरा मैच खेला गया था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन को जीत हासिल हुई थी, वही विजय माना गया था। तो ओलंपिक का यह एकमात्र ऐसा किस्सा है जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फिर जो अगला ओलंपिक हुआ था 1904 में, उस ओलंपिक के लिए तो शामिल किया गया था क्रिकेट को। तो यह जो ओलंपिक था यह सेंट लुइस में आयोजित होना था। यहाँ पर क्रिकेट का नाम शामिल था, लेकिन टीम्स नहीं आ पाई, यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं हुआ, जिस वजह से अधिक लोकप्रियता नहीं मिली, टीम्स नहीं आई। तो इसी वजह से फिर यहाँ ओलंपिक में से क्रिकेट को समाप्त कर दिया गया, और दोबारा कभी भी क्रिकेट की प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं हुई थी। तो बेहद खास है। वैसे एक फैक्ट बताता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग अच्छे से याद रख पाएंगे। देखिए, जो 1900 में यह ओलंपिक हुआ था ना पेरिस में, यहाँ जीता कौन? ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम देखें कि ग्रेट ब्रिटेन ने विश्व युद्ध में भारत की तरफ से घोषणा कर दी थी कि भारत भी विश्व युद्ध में शामिल है। हम लोग नहीं थे, ना ही हम चाहते थे, और हमने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। ठीक उसी प्रकार की यह घटना है। तो ग्रेट ब्रिटेन जिस प्रकार से यह ओलंपिक को जीता था, ठीक उसी प्रकार हम यह भी मान सकते हैं कि भारत भी इसमें शामिल था अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इस समय भारत ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा था। एग्जैक्टली। तो इस तरह से आप चीज़ों को और अच्छा याद कर पाएंगे। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को। तो यह एकमात्र ऐसा हिस्ट्री वाला मामला है जो आप लोग को याद रखना है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो अभी जो फैसला लिया गया है वो यह है कि बीते दिनों आईपीएल बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ, केवल भारत में ही नहीं दुनिया में लोकप्रिय हुआ। तो पूरी दुनिया में आईपीएल की इस खास लोकप्रियता के कारण उन्होंने कहा कि 2020 फॉर्मेट जो है ना वो काफी अच्छा है। जनरली कितनी देर में, मात्र 4 घंटे में मैच खत्म हो जाता है, और काफी रोमांचक मैच देखे जाते हैं इस दौरान। इसीलिए अब ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करते हैं।
2020 आधार पे ही मैच खिलाए जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ परमिशन देंगे 6 टीमों को कि 6 टीमें ही आएंगी और वही खेलेंगी। तो इसके लिए पहले से ही एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, एक प्रतियोगिता चलेगी पीछे, जिसको क्वालिफाई करते हुए ही टीम्स यहाँ पर पहुंचेंगी, 6 टीमें। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि अभी यह जो कार्यक्रम होगा, यह प्रतियोगिता होगी तो अमेरिका में होगी, इसलिए अमेरिका को यहाँ पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा क्योंकि यह मेज़बान देश है। तो इस प्रकार से होने वाली है ये पूरी प्रतियोगिता। आप लोग को याद रखना है, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, यह सारी इससे संबंधित स्थितियां थी। क्यों हटाया गया था, तो मैंने आपको बताया कि लोकप्रियता कम थी। उस समय बहुत अधिक देश ऐसे नहीं थे जो क्रिकेट खेला करते थे, हालांकि आज के समय में लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और हम देखते हैं कि एशिया की तरफ अधिक ही है बहुत ज़्यादा लोकप्रियता इस क्रिकेट को लेकर के। तो उस समय देश जो थे जुड़े हुए कम थे और क्रिकेट के कार्यक्रम लंबे हुआ करते थे। रीज़न, उस समय जो मैच चलते थे वो टेस्ट मैच चला करते थे। अब ओलंपिक के दौरान आप 5-5 दिन के मैच अगर आयोजित करेंगे तो स्थिति गड़बड़ा हो जाएगी और बहुत अधिक लाभ भी नहीं मिलेगा, है ना। आज के समय में तो भाई लोग बैठते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। हम देखते हैं कि आईपीएल के साथ इतनी अधिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगर अब आने वाले समय में ओलंपिक में इसको शामिल किया जा रहा है तो देखिए, नए नए एथलीट ओलंपिक से जुड़ जाएंगे। वहीं साथ साथ क्रिकेट की लोकप्रियता के कारण यहाँ पे दर्शक भी बढ़ जाएंगे। और दूसरा कारण यह है कि आप दक्षिण एशिया के जो देश है या एशिया के देश जो हैं उनको भी ओलंपिक से जोड़ पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि एशिया वाले क्षेत्र में या दक्षिण एशिया पर्टिकुलर हम समझे तो ओलंपिक्स की लोकप्रियता काफ़ी कम है। जनरली हम लोग नहीं देखना पसंद करते। वर्ल्ड कप तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन ओलंपिक से संबंधित बातें आपको नहीं पता होती। तो ये वही स्थिति है। तो ये लोग यह भी चाहते हैं कि एशिया के जो अनेक देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, उन सभी को जोड़ लिया जाए ओलंपिक से। क्लियर है बात सारी की सारी। इसके अलावा जब टीआरपी होगी तो वित्तीय क्षमता भी बढ़ेगी, इनके साथ साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। तो अनेक लाभ होने वाले हैं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से, जिसके मद्देनजर अब क्रिकेट को यहाँ शामिल किया गया। तो देखिए, आने वाले समय में कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं ओलंपिक, आपको बता देता हूँ। 2024 में पेरिस, उसके बाद में 2028 में लॉस एंजल्स, और यहाँ पर लॉस एंजल्स जो है यह तीसरी बार मेज़बानी करेगा ओलंपिक की। 2032 वाला भी फिक्स है, यह ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन यहाँ पर मेज़बानी करेगा। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यह जो 3 प्रोग्राम है ओलंपिक के फिक्स हैं। आपको मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह बताना चाहता हूँ कि जो चौथा ओलंपिक होने वाला है इसके बाद वर्ष 2036 में, तो फिलहाल हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 2036 के ओलंपिक गेम्स भारत में आयोजित हो। तो वह अपना प्रस्ताव पूरे अच्छी तरह से रख रहे हैं वहाँ पर, और संभावनाएं हैं कि यह 2036 वाले जो ओलंपिक हैं यह भारत में ही होंगे। तो सभी बातें बेहद खास हैं, महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बेहद महत्वपूर्ण है और इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल्दी से मुझे इस प्रश्न का आंसर आप लोग पहले कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही हुआ है। ठीक है, उसका चर्चा करेंगे बाकी इससे संबंधित अन्य बातों पे। तो आप लोग जल्दी से लग जाइए, मुझे आंसर दीजिए और फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। हालांकि आंसर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो देखिए यह है इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही जवाब ही दिया होगा। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।